गुड मॉर्निंग बच्चों। ये प्रोनाउन का आज सबसे फर्स्ट वीडियो है, सबसे फर्स्ट क्लास है। इसमें आज हम जानेंगे व्हाट द प्रोनाउन इज। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है। असल में जब हम किसी स्टूडेंट से पूछते हैं बेटा बताओ व्हाट इज प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है, तो कुछ लोग तो बताते हैं सर सर्वनाम, प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम। तो एक्चुअली दिस इज नॉट व्हाट द प्रोनाउन इज। ये वो चीज़ नहीं है जो हम पूछ रहे हैं, पूछते हैं। ये तो प्रोनाउन का आपका हिंदी ट्रांसलेशन है, या कहते ट्रांसलेशन ना कहें, प्रोनाउन का आपका हिंदी अर्थ है। ठीक है, तो प्रोनाउन कहें वो इंग्लिश में हो गया, सर्वनाम कहें वो हिंदी में हो गया। लेकिन ये इतना सब कुछ जानने से नहीं होता है। अगर हम कुछ स्टूडेंट से पूछते हैं जिन्होंने प्रोनाउन के बारे में जाना है, तो वो पूछेंगे जैसे ही तो वो बताएंगे सर प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन सर वो शब्द या शब्द होता है या होते हैं जो नाउन की जगह पर, नाउन के प्लेस पर यूज किए जाते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इस बर्ड जो प्रोनाउन है उसके बारे में बताऊं। देखिए, ये जो बर्ड आपका प्रोनाउन है, ये नाउन तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, नाउन के बारे में हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब ये हम बात कर रहे हैं, देखिए इसके साथ एक प्रीफिक्स जुड़ गया है प्रो। क्या प्रीफिक्स जुड़ा है आपका? इसके साथ आपका प्रीफिक्स जुड़ा है प्रो। प्रो का मतलब होता है सपोर्ट। ठीक है ना। अगर हिंदी में कहें तो हिंदी में हम कह सकते हैं के लिए, या हम कहें के वास्ते। ठीक है, प्रो का मतलब ये होता है, और प्रो मीन्स सपोर्ट भी होता है। जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि पाकिस्तान इज अ प्रो टेररिस्ट कंट्री, आतंकवादियों का समर्थक देश है। ठीक है, तो प्रो जो भी है, प्रो का मतलब होता है सपोर्ट, या कहते हैं के लिए, के वास्ते, या कहें की जगह पर। तो यहाँ इस वर्ड से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। प्रोनाउन वो शब्द होते हैं या वो शब्द होता है जो किसी नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ एक बात, एक क्वेश्चन अराइज होता है हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में, कि सर अगर ये प्रोनाउन हम नाउन की जगह पर यूज कर रहे हैं तो क्यों ना हम नाउन का यूज कर लें। हमें फिर जरूरत क्या हो इस प्रोनाउन को यूज करने की। और ग्रामरियन जिन्होंने इंग्लिश ग्रामर को तैयार किया, प्रिपेयर किया, उन्हें ऐसी इसकी क्या जरूरत पड़ गई कि वो प्रोनाउन का उन्होंने अलग से जो है फॉर्मेशन किया। नाउन से ही काम चला लेते सर, जब उसकी जगह पे ही आ रहे हैं तो हम इसको अलग से क्यों, अलग से और इसमें इतना चैप्टर बढ़ा रहे हैं उसके अंदर। इसका भी एक रीजन है, जैसे कि हर चीज़ का एक रीजन होता है, इसका भी एक रीजन है। इसका रीजन क्या है, तो बच्चों आप देखेंगे, देखिए किसी सेंटेंस में, या कहते हैं एक सेंटेंस के अंदर हम कोई नाउन यूज करते हैं, ठीक है चलेगा, लेकिन हम उसी सेंटेंस के अंदर या उसके आगे उसी सीक्वेंस में आने वाले और जो सेंटेंस होते हैं उनमें हम उसी नाउन को बार बार रिपीट नहीं कर सकते। वो क्या होता है आपका, अगर आप किसी सेंटेंस में सेम नाउन दोबारा या बार बार रिपीट करेंगे तो वो आपका एरर ऑफ रिपीटेशन कहलाता है। ठीक है ना, उसको अपन हिंदी में कह सकते हैं नाउन को दोहराने की गलती। तो ये भी आप ध्यान रखें, सेम नाउन किसी सेंटेंस में या उसी नाउन को किसी भी सेंटेंस में रिपीट ना करें। अगर हम रिपीट करते हैं तो वो एरर होता है। तो इस एरर से बचने के लिए ही ग्रामरियन ने या जिन्होंने राइटर्स ने जो है ये प्रोनाउन का फॉर्मेशन किया, प्रोनाउन को तैयार किया। तो आप समझ गए होंगे कि प्रोनाउन की ऐसी जरूरत क्या पड़ गई जिससे कि हम जो है उसका यूज कर रहे हैं। नाउन से क्या हम काम नहीं चला सकते।
तो ये आपने अच्छी तरीके से, मैंने आपको इसके बारे में बताया कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई, ठीक है। और कई जगह पर एक स्थिति इसकी ये भी बनती है कि हमें कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट है, करने वाला है या ऑब्जेक्ट है, हम उसका नाम नहीं जानते, हैं, तो नाम न जानने पर हम उसकी जगह पर प्रोनाउन यूज कर लेते हैं। जैसे कोई आया आपके पास और आपको उसका पता नहीं, तो उसके लिए आप तुम कह दोगे, तुम कहाँ से आए हो, आप कहाँ से आए हो। किसी और को बताएंगे तो वहाँ पर हम कह देंगे कि वह मेरे पास आया था, ही केम टू मी। तो ये क्या हुआ, हम उस व्यक्ति को नाम इतना इम्पोर्टेंट ना होते हुए ना है, इसलिए हम इस जगह पर प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। तो एक तो प्रोनाउन का यूज इसलिए जरूरी है नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए, दूसरा जहाँ हमें किसी नाउन या कोई पर्सन जो डूअर सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है उसका हमें नाम नहीं पता वो कौन है, तो फिर हम उसके कैसे जानेंगे, तो हम उसे जो है प्रोनाउन से ही जानेंगे। जैसे आपके कहीं किसी जगह पर आपने देखा आपके क्लास में या कहीं पर भी कई सारे छात्र हैं, अगर आप उन सबको नाम ले करके बुलाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम वेस्टिंग ऑफ टाइम भी होगा और वो मुश्किल भी होगा। आपको सबके नाम भी पता होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, हम क्या करते हैं ऐसी स्थिति में हम प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं। उनकी जगह पर जो है हमने दे कह दिया, यू कह दिया, ज़्यादा हम भी इसमें शामिल हो गए तो हमने वी कह दिया। तो ये क्या है, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं रिपीटेशन के हैं या जहाँ नाम को अपन बताने में इतनी हमें कन्वीनियंस नहीं है, हम इतने कन्वीनियंट नहीं है, तो हम वहाँ पर प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं। ठीक बच्चों, अब इसमें हम आगे चलते हैं। प्रोनाउन एक्चुअली होते क्या हैं, ये हमारे 9 to 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं। एक एक करके हम सबके जानेंगे, सबको पढ़ेंगे, इनके रूल्स को भी जानेंगे। आप देखेंगे पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा, और अगर आपको उसको समझने में, उसको करने में, कोई क्वेश्चन करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई आपको आपका कोई हिंड्रेंस, कोई रुकावट अगर आपको आती है, तो आप जरूर वीडियो के लास्ट में जब आप देखें तो वहाँ आप जरूर अपना कमेंट मुझे कर सकते हैं कमेंट। तो जैसे भी अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ भी होगा, और आई होप यू ऑल वुड कमेंट ऑन माय वीडियोस देयर। आपको क्या अच्छा लगा, आपको क्या इसमें कमी लगी, क्या इसमें आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई, उनके बारे में अगर आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ आप कमेंट करेंगे तो उनका रिस्पॉन्स आपको मैं दूंगा। उधर से जो भी होगा आपको सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारा रिकॉर्डेड जरूर क्लास है, लेकिन आप ये समझिए कि आप तो बिल्कुल लाइव क्लास ले रहे हैं। जब भी आप कोई क्वेश्चन अगर वहाँ कमेंट बॉक्स में पुट अप करेंगे तो आपको उसका जरूर जवाब मिलेगा, आपको उसका आंसर मिलेगा। और अगले किसी वीडियो में मैं अपना फ़ोन नंबर भी आपको रिलीज़ करूँगा, तो कभी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ पूछना होता है एनी टाइम, तो आप मुझे उस नंबर पर कॉल करके भी उस चीज़ के बारे में, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ चलते हैं। सबसे पहला प्रोनाउन आपको मैंने बताया कि ऐसे शब्द जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज, कुछ ऐसे प्रोनाउन भी हैं जो प्रोनाउन तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ वो एडजेक्टिव की तरह भी फंक्शन करते हैं, वो एडजेक्टिव भी होते हैं, या हम कहें उनका यूज हम जो एक अगला चैप्टर आगे जाएंगे एडजेक्टिव में जो आएगा डिटर्मिनर्स, वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ भी वो आपको मिलेंगे। तो आज सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये बताऊंगा आपको कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये जो वर्ड है सेंटेंस में या कहीं भी, ये हमारा एडजेक्टिव है या ये हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन आप समझेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, नाउन की जगह पर आता है, ना कि नाउन के साथ लग करके। अब ऐसे कई सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस में कई ऐसे प्रोनाउन हैं जो मैंने आपको बताया एडजेक्टिव भी होते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ लिखा
ईच लिखा आपको, एवरी लिखा मैंने आपको, दिस लिखा मैंने आपको, दैट लिखा मैंने आपको, यहां दीज है, दोज है, ठीक है ना, आपका बोथ है, आपका इसमें ऑल है, आपका कई है इसमें, मैनी एडजेक्टिव्स आर देयर, कई ऐसे एडजेक्टिव हैं जो कि आपके जो है एडजेक्टिव भी होते हैं वो, और आपके वो प्रोनाउन का भी काम करते हैं, प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। ये है, और भी मैं इसमें आपको लिख सकता हूं, मैं आपको इसमें नाइदर लिख सकता हूं, आपको मैं इसमें ईदर लिख सकता हूं, ऐसे और भी कई आपके वर्ड हैं जो कि प्रोनाउन के तौर पर भी फंक्शन करते हैं और वो एडजेक्टिव भी होते हैं, या हम कहें वो डिटरमिनर भी होते हैं। तो सबसे पहला काम आज मैं आपको जो बताऊंगा या बता रहा हूं वो ये है कि आप ये समझ लें कि सेंटेंस में अगर कोई वर्ड आया है और वो हमने आपको पढ़ा दिया ये प्रोनाउन है, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, तो आप सबसे पहले प्रोनाउन और एडजेक्टिव के साथ या प्रोनाउन और एडजेक्टिव में डिस्टिंग्विश करना समझ लें। देखिए ये सारे सेंटेंस आपके आए, अगर ये किसी नाउन के ठीक पहले यूज होते हैं, जस्ट पहले यूज होते हैं, और उस नाउन को अगर ये मॉडिफाई करते हैं तब ये एडजेक्टिव होते हैं, या कहते हैं तब ये डिटरमिनर्स होते हैं, ठीक है। और भी इस तरह के हैं, तो इनके बारे में जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैंने एक सेंटेंस आपको मैं लिखा हूं, मैंने कहा दिस बुक इज माइन, ओके, दिस बुक इज माइन। एक हमने कहा दिस इज माय बुक, तो आप देखेंगे अच्छी तरीके से इसमें हमारा दो बार दोनों सेंटेंस में अलग अलग आपका दिस यूज हुआ है, तो आप इसमें देखेंगे। अब ये दोनों दिस आ रहे हैं, तो इनमें से कौन सा दिस प्रोनाउन है, कौन सा दिस आपका एडजेक्टिव है, ये आइडेंटिफाई करना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए यहां हम देखते हैं दिस बुक के साथ यूज हो रहा है, इट मींस ये जो है बुक को मॉडिफाई कर रहा है या बुक को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, बुक को दर्शा रहा है, बुक को बता रहा है। इट मींस ये जो है जो दिस जब ये नाउन के साथ लग के आया है, जस्ट पहले यूज हो रहा है बिना किसी और प्रीपोजिशन ऑफ सब वर्ड के, तो यहाँ पर ये हमारा होगा एडजेक्टिव कहेंगे हम। यहाँ पर इस जो दिस है इसे हम एडजेक्टिव कहेंगे, ये हमारा एडजेक्टिव होगा क्योंकि ये हमारा यहाँ पर बुक को मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन हम जाते हैं तो ये आप दिस देखेंगे, इसको दिस इज माय बुक, यह मेरी किताब है, तो दिस इंडिकेट कर रहा है, दिस डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, किसको कर रहा है, बुक को, मेरी किताब है। तो ये दिस यहाँ पर जो है बुक के लिए आपका यूज हो रहा है, तो बुक के साथ नहीं हो रहा है, ये क्या है, वो आपका बुक की जगह पर हो रहा है। और व्हेन एनी वर्ड used in place of noun that is called, that is known as pronoun there, okay। तो यहाँ ये हमारा बुक की जगह पर यूज हो रहा है, इट मींस ये हमारा यहाँ पर प्रोनाउन है। तो आप ये अच्छी तरीके से समझ लेंगे, ये हमारे दिस दैट दीज दोज हैं, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। हम एक एक से जब इनके काइंड्स की तरफ जाएंगे तब वहाँ सबको इनको दोबारा से हम स्टडी करेंगे। आज तो सिर्फ हम जो है प्रोनाउन का ये इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्टरी जो वीडियो है, जो क्लास है, वो आपको इसमें बताया जा रहा है। अगले वीडियो से हम फ्रॉम वेरी फर्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन से हम स्टार्ट करेंगे और उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। सारे क्वेश्चन जिस तरह से नाउन आपने A to Z सारा इसके रूल्स पढ़े, कोई रूल्स में मिस नहीं हुआ। अगर वहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पर भी वीडियो देखने के बाद, क्लास देख लेने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें, तो उसके बारे में आपको उसका सेटिस्फेक्शन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ ये हमने देखा, देखिए ऑल है, दोज है, दीज है, मच है, मैनी है, बोथ है, दिस दैट ईच एवरी आइदर नाइदर। जब ये किसी नाउन के जस्ट पहले यूज होते हैं तब ये हमारे एडजेक्टिव होते हैं, बिकॉज इन दैट केस दे आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द नाउन बिफोर विच दे आर यूज्ड।
ये यूज किए जाते हैं उस नाउन के पहले जिसको ये डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर नॉन एज एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो वहां पर भी एडजेक्टिव होंगे। मैंने यहाँ पर आपको दिस दैट का ही बताया। इस तरह से हम और भी इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने आपको यहाँ एक और एग्जांपल लेता हूं, each of the boys is honest। ओके, ये हमने सेंटेंस लिया। मैंने ईच ऑफ, एवरीवन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, मैंने आपको ये नाउन वाले क्लास में बताया कि इनके बाद जब भी कोई नाउन यूज होता है तो वो हमेशा हमारा प्लूरल केस में यूज होता है, वो प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका है ईच ऑफ द बॉयज। ओके, इट मींस ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन है क्योंकि हम यहाँ पर ये बॉयज को मॉडिफाई, बॉयज को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। ये जो बॉयज हैं, जितने भी बॉयज हैं, 2, 4, 6, 10 जितने भी हो सकते हैं, 2 एंड मोर देन 2, तो उनमें से प्रत्येक यानी 1 by 1 ये सब की जगह पर यूज हो रहा है। अगर 4 हैं तो 1 by 1 ये चारों के लिए एट अ टाइम ये यूज हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जो है यहाँ पर ईच आपका इसमें जितने भी आपके यूनिट्स हैं उन सब के लिए सेपरेटली यूज हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया प्रोनाउन की जगह पर हो रहा है, नाउन की जगह पर। अगर ये हम ऐसे लिखें यहाँ पर ईच बुक इज गुड टू रीड, अब देखिए यहाँ पर ये आपका यहाँ ईच जो है ये बुक नाउन आ गया, इसके जस्ट पहले आ रहा है, और यहाँ पर ये बुक को डिस्क्राइब कर रहा है या बुक को आपका डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है ना, तो ये जो है बुक को क्वालिफाई करने वाला वर्ड है, इसलिए यहाँ हम इसको कहेंगे एडजेक्टिव या कहते हैं डिटरमिनर्स। इनके बारे में हम आगे जा करके पूरा डिटेल्ड स्टडी करेंगे। अभी हम सिर्फ आज इनका इंट्रोडक्शन के तौर पर इनको अपने स्टडी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, और इसमें और आगे चलते हैं। इसके और आपको आप चाहें तो और एग्जांपल आपको दे रहा हूं मैं। आप देखिए, हमने ऑल कहा, हमने कहा ऑल द बॉयज आर हैप्पी। ये हमने एक सेंटेंस में लिखा ऑल द बॉयज आर हैप्पी। ओके, इसका मतलब है ये ऑल जो है बॉयज के जस्ट पहले आ रहा है, इट मींस ये बॉयज को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये क्या हुआ, ये हमारा यहाँ पर हुआ एडजेक्टिव या कहते हैं डिटरमिनर। आप सबसे पहले यही जान लें कि कोई वर्ड जो आपका अगर सेंटेंस में यूज होता है तो आप कैसे पता करेंगे कि ये एडजेक्टिव है या ये प्रोनाउन है, क्योंकि ऐसे कई वर्ड हैं, ऐसे कई प्रोनाउन हैं या कहते हैं ऐसे कई एडजेक्टिव हैं जो दोनों कंडीशंस में फंक्शन करते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन देयर यूज, हाउ दे आर बीइंग यूज्ड इन दी सेंटेंस, व्हेन दे आर डिस्क्राइबिंग अ नाउन, व्हेन दे आर क्वालिफाइंग अ नाउन, and when they are being used just before the noun, then they are the adjectives, and when they are being used for a noun, then they are pronouns. Okay, तो देखिए यहाँ ये इनके साथ जस्ट आ रहा है तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। और अगर आप यदि सेंटेंस में अकेला ऑल आता है, ठीक है ना, तो वो आपका ये समझ लीजिए प्रोनाउन है, क्योंकि वो उसमें जो यूनिट्स हैं, जो पर्सन हैं, जो थिंग्स हैं, जितनी भी हैं उन सब के लिए यूज हो रहा है, ऑल मींस सब। जैसे मैंने यहाँ पर कहा ऑल दैट गिल्टर्स, एक प्रोवर्ब है, आपने इसके बारे में जानते होंगे आप, गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड। ओके, देखिए यहाँ पर ये और एडजेक्टिव था, और आप समझ लें कभी भी कोई भी एडजेक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर फंक्शन नहीं कर सकता है, और एन एडजेक्टिव कैन नेवर बी अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। कोई भी एडजेक्टिव बिना नाउन के अकेला एडजेक्टिव कभी भी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर फंक्शन नहीं कर सकता है। जो आप अच्छी तरीके से समझ लें और इसको अपने दिमाग में भी रखें।
अब देखिए यहाँ पर ये गेंटर से आपकी वर्ब आ रही है, ये तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, इसके बारे में स्टडी करेंगे। अब यहाँ ये इसके लिए आ रहा है आपका और, इट मींस कुछ चीजें हैं जो चमकती हैं, तो उनके लिए जो हो रहा है सारी चीजों के लिए, तो यहाँ पर और जो है उन चीजों के लिए हो रहा है जो चमकती हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इट मींस ये यहाँ पर हमारा क्या है, ये नाउन की जगह पर आ रहा है, तो इसे हम यहाँ पर कहेंगे प्रोनाउन। क्लियर? तो आप देखेंगे इनमें से और भी कोई भी इस तरीके के वर्ड हैं जो कि मैं और आपको एग्जांपल के बारे में बताता हूं। मैंने आपको दिस दैट के बारे में बताया, और मैंने यहां देखो इसमें लिखता हूं आपके लिए, मैंने यहां लिखा आपको both are waiting for you। ये देखिए आप यहाँ पर बोथ क्या है, आर का सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है। इट मींस ये एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये नाउन्स होंगे, दोनों दो लोग हैं, कोई उनकी जगह पर यूज हो रहा है। बोथ इज नॉट अ नेम, बोथ किसी का नाम नहीं है, बोथ कोई नाम है, कोई है, नाउन है, चाहे वो कैसा भी हो सकता है, उनकी जगह पर यूज हो रहा है, जो नाम है उनकी जगह पर। तो यहाँ हमारा ये भी जो है बोथ आपका ये यहाँ पर प्रोनाउन है आपका। तो आप ध्यान से ही देखेंगे कि ऐसे वर्ड जो नाउन के साथ यूज ना होते हुए नाउन की जगह पर यूज होते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं, और अगर वो नाउन के जस्ट पहले यूज हो जाते हैं तो वो आपके एडजेक्टिव होते हैं, या क्या उनको वो डिटर्मिनर्स होते हैं। ठीक है ना? ईच वगैरह के बारे में बताया आपको, ईच एवरी ऐसे आपका हो जाता है, और के बारे में बताया, बोथ के बारे में बताया, और एक और देखिए आपने मच पढ़ा हुआ, तो मच हैज बीन लर्न्ड, बहुत कुछ सीख लिया गया है। देखिए यहाँ ये वर्ब आ गया, इसके सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, इसका मतलब ये कुछ जो चीजें सीखी गई, मच हैज बीन लर्न्ड, बहुत सीख लिया गया है। ठीक है? इट मींस जो सीखा गया, जो भी सीखा गया, जो भी चीजें थी, उन सब की जगह पर हम मच का यूज कर रहे हैं। तो सीखा गया वो कोई ना कोई चीज नाउन थी, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये आपका यहाँ पर जो है प्रोनाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, तो ये हमारा यहाँ पर प्रोनाउन हो गया। अब देखिए फॉर एग्जांपल इसमें मच का लिख देता हूं, there isn't much water in the jug। आप देखेंगे there isn't much water in the jug। तो यहाँ हमने देखा यहाँ पर भी मच आपका यूज हो रहा है, बट यहाँ पर ये वाटर जो नाउन है इसके जस्ट पहले यूज हो रहा है। इट मींस इसको जो मॉडिफाई कर रहा है वाटर को, तो यहाँ पर ये जो मच है इसका मीनिंग वही है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जो एडजेक्टिव है हमारा यहाँ पर। ठीक है ना? तो आप देखेंगे प्रोनाउन क्या होता है, ऐसे वर्ड जो मैंने आपको अभी बताया नाउन की जगह पर यूज होते हैं। आप देखिए इसमें और कुछ चीज हम जानते हैं, और चीजें क्या है इसमें प्रोनाउन के बारे में, और इसमें हम जानते हैं, कई बार आपको वैसे हम बोलते हैं वह लड़का मेरा पीछा करता है। ठीक है ना? ये हमने एक सेंटेंस लिखा, आप देखेंगे इसको थ्रू समझेंगे अच्छे तरीके से। तो हमने देखो वह लड़का मेरा पीछा करता है। ठीक है ना? ये हमने देखा। अब आप देखेंगे यहाँ आया आपका वह लड़का। अक्सर कर अगर ये सेंटेंस बच्चों को बोला जाता है तो वो इसके बारे में क्या करते हैं, वो जो है इसकी जगह पर वो यूज कर लेते हैं ही बॉय। ओके, इसका मतलब हो गया, देखिए ही बॉय एक साथ आ रहे हैं, ही एक प्रोनाउन है, बॉय के साथ आ रहा है, तो या तो ये एडजेक्टिव होता तो चलता है, ठीक है, लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं, ही तो हमारा प्रोनाउन होता है। तो इस तरीके से ये ही जो प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन क्या होगा, बॉय की जगह पर होने, जगह पर ही होने वाला वर्ड है, प्रोनाउन है इसलिए। तो ये इस तरीके से ही बॉय वगैरह लिखना गलत है, इसके लिए हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आता है और हम बोलेंगे वह लड़का मींस दैट बॉय। तो देखिए दैट बॉय जो है हमारे यहाँ बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, तो एडजेक्टिव है यहाँ पर दैट बॉय फॉलोज मी, या कहते हैं दैट बॉय चेजेस मी, चेज मी से पीछा करना होता है,
फॉलो जनरल वे में होता है, चेज किसी को जानने या कुछ चीजें किसी के पीछे चुपके चुपके हम जा रहे होते हैं तो उसको हम चेज करना भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने यहाँ देखा वह ऐसे अगर नाम के साथ लग के आ रहा है तो इसके लिए अपन दिस ये है के लिए दिस लगा देते हैं और वह दैट लगाते हैं, और यहाँ पर हमारा दिस और दैट कोई आपके प्रोनाउन नहीं है, ये यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है, ठीक है बच्चों। तो ये आपने देखा। अब मैंने आपको इसमें प्रोनाउन के बारे में बताया, होता क्या है आप अच्छे से समझ रहे होंगे। प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो कि नाउन की जगह पर यूज होते हैं, ना कि नाउन के साथ। तो आप अच्छी तरीके से यहाँ से आगे कोई भी अगर आपका सेंटेंस आता है तो आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लें कि ये जो वर्ड है ये नाउन है, सॉरी ये प्रोनाउन है या ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल मैं यहां लिख रहा हूं आपको, neither road leads to my place, ठीक है। तो ये दो सेंटेंस मैंने आपको लिखे हैं, neither road leads to my place, अगला है neither of the roads leads to my place, ठीक है। देखिए यहाँ मीनिंग दोनों का एक ही होता है। इसका मतलब देखिए neither road, ये neither हमारा यहाँ अगर नाउन के जस्ट पहले यूज हो रहा है तो मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो अगर आपको ठीक से जानकारी नहीं होगी, अगर आपने प्रोनाउन ठीक से स्टडी नहीं किया होगा, अगर आपने एडजेक्टिव ठीक से स्टडी नहीं किया होगा तो यहाँ आप कंफ्यूज्ड होंगे। आप सोचेंगे ये यार प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। तो ये सारा कंफ्यूजन दूर करना है और आपको एकदम क्लियर रहना है, क्लियर होना है। आप जब भी जवाब दें एकदम बिल्कुल सॉलिडिटी के साथ आप इसका जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे? देखिए ये जो है नाइदर, यहाँ पर आपका रोड, जो एक रोड है नाउन, इसके जस्ट पहले यूज हो रहा है। कहीं हो रहा है? नाउन के जस्ट पहले। इट मीन्स ये नाउन को मॉडिफाइंग वर्ड है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर ये आपका प्रोनाउन नहीं है अगर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो। और कभी प्रोनाउन नाउन के जस्ट पहले यूज नहीं होता है, नाउन के जस्ट साथ में यूज नहीं होता है, ये नाउन की जगह पर होता है। मैंने आपको बता चुका हूँ कई बार पहले, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा जो है, ये जो नाइदर है वो आपका एडजेक्टिव हो गया। क्लियर? और अब मैं यहाँ पूछूंगा आपको, यहाँ भी एक आपका नाइदर आ रहा है कि नाइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू माय प्लेस, दोनों में से कोई रोड मेरे गांव के लिए नहीं जाती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये रोड्स हैं, कोई दो रोड्स हैं। दो मैं क्यों कह रहा हूँ, इसमें दो लिखा तो नहीं कहीं, बट इवन देन आई एम सेइंग टू रोड्स। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम नाइदर का यूज दो के लिए ही यूज करते हैं। इनके बारे में हम आगे जब उनके काइंड्स पर पहुंचेंगे तब यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, जब वहां हम पहुंचेंगे तो वहां आपको हर चीज एकदम क्लियर की जाएगी विथ एग्जाम्पल। ऐसे बताई जाएगी कि आप प्रोनाउन देखते ही समझ जाएं कि ये इसमें कहां से आया है, कौन सा प्रोनाउन है और ये इसका आंसर क्या होगा, इसमें एरर कहां है, ये आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएं। तुरंत देखते ही आप पहचानें, तब तो मानना है। अगर आप ढूंढने लगे उसमें कहाँ क्या है, सोचने लगे, तो एक्चुअली एग्जाम के टाइम पर जब आप एग्जाम में बैठे हैं, आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आपके सामने पेपर है, एग्जाम पेपर है, क्वेश्चंस आपके सामने हैं, वहाँ हमारे पास सोचने की इतनी ज़्यादा टाइम नहीं होती है। हमारे पास टाइम होता है देखते ही तुरंत उसका आंसर फाइंड आउट करने का बहुत कम टाइम होता है। जो लोग ज़्यादा टाइम लेते हैं और जो लोग एग्जाम हॉल में सोचते ज़्यादा हैं और उनके बारे में तब भी क्लियर नहीं कर पाते, डाउट उनके मन में होता है, वो कभी भी जो है किसी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो बिफोर अपीयरिंग इन एनी एग्जामिनेशन यू डोंट हैव टू एनी डाउट्स इन योर माइंड रिलेटेड टू प्रोनाउन और एनी अदर पार्ट ऑफ स्पीच देयर। ओके, अब आप मेरे साथ जुड़े हैं और आप एक एक करके सारी चीजों को अच्छी तरह से करते जाएंगे। आप जुड़े रहिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी जरूर करते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा ये जो रोड है कोई दो, इन रोड्स की दोनों में से
वन बाई वन डिवाइड करके इनकी जगह पर यूज हो रहा है, ये ऑफ लगा है तो आप समझ लें ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ऑल ऑफ, बोथ ऑफ, ठीक है ना। इस तरीके से ऑफ लग के आते हैं, बीच में अगर ऑफ आ रहा है तो ये समझ लें ये जो नाउन है उनकी जगह पर यूज होने वाले वर्ड हैं, और जगह पर होने वाले वर्ड हैं इसका मतलब ये हमारे प्रोनाउन है। तो ये अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे प्रोनाउन क्या होता है, आई होप, ठीक है ना। चलिए अब हम जो है नेक्स्ट क्लास की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम इसमें सबसे पहले इसका पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे। एक बात और ध्यान रखें आप, देखिए प्रोनाउन आपकी समझ में अच्छी तरीके से तभी आएंगे जब आप नाउन्स को अच्छी तरीके से स्टडी कर लेंगे। और नाउन स्टडी करने के लिए हमारे नाउन से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो हमने 10 वीडियोस में पूरे रूल्स हमने जो उसमें आपको प्रोवाइड कराए हैं। तो आप उनको जो है हमारे YouTube चैनल पर जाकर के, इसका नाम है द फ्यूचर मोल्डर्स एकेडमी, या आप YouTube पर जाएं, वहाँ ये भी लिख सकते हैं कि नाउन्स बाय हरेन सर या इंग्लिश ग्रामर बाय हरेन सर, तो भी आपको वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप देखें तो ये आपका इतना सारा मैंने अभी आज आपको प्रोनाउन का पूरा इंट्रोडक्शन दिया, प्रोनाउन एक्चुअली होता क्या है। अब इसके साथ हम इस क्लास को नाउ आई एम गोइंग टू ओवर दिस क्लास टुडे एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू वंस अगेन।